चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल। कैसे उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे, है कि नहीं है? तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का बहुत ही प्यार से। आज होने वाला है कंप्लीट डिवीजन का क्या अगला पार्ट जो है। कल हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है भाग वाले प्रश्न पे आधारित जो सवाल था वो उसको अच्छे से समझे होंगे। आज उसी टाइप को आगे बढ़ाते हुए इसका जो अगला टाइप होगा, जो भी आपका टाइप होगा, या टाइप 1 उसको कर लेंगे, इसको टाइप 2 कर लेंगे, या केस 2 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? केस 2 कर लेंगे। ठीक है, शायद कल केस 1 लिखे थे तो केस 2, टाइप 1 लिखे होंगे तो इसको टाइप 2 कर लेंगे। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग। आ गए चंद्रशेखर यादव, राधे राधे सर, बिल्कुल राधे राधे। ठीक है, आ गए सर। यूट्यूब पर क्लास लाइव हो गया। हाँ हाँ, उसको ही बंद कर दिए हैं, शिव कुमार अभी बंद कर दिए, अभी तुरंत बंद किए। ठीक है, आप ही कमेंट किए, उसके बाद हम बंद किए। टेलीग्राम ग्रुप ग्रुप में ऐड कर दीजिए सर प्लीज। टेलीग्राम ग्रुप में हम थोड़ी ना ऐड करेंगे, आपके पास वहीं पे एसके बाबू, एसके एसके बाबू टेलीग्राम ग्रुप वहीं पर है। देखिए, आप जहां पे कमेंट कर रहे हैं ना, कमेंट सेक्शन के जस्ट ऊपर में दो लिंक होगा, दो लिंक है। एक टेलीग्राम का लिंक है और एक आपका व्हाट्सएप लिंक है। दोनों लिंक पे क्लिक कीजिए, अपने से खुद से जुड़ जाइए। हम थोड़ी ना, वहां पे लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाइए। है कि नहीं है? हर हर महादेव, बिल्कुल। अब चलते हैं अभी के सेशन की ओर। याद रखिएगा, विजय राजभर सर, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हो गया, हो गया। तो हेडिंग लगा लीजिएगा केस 2। क्या लगा लेना है? केस 2। चलिए, अब इस पे केस 2 में किस तरह का सवाल आएगा, केस 2 में किस तरह का सवाल आता है, तो हमसे ये कहा जाएगा। हाँ, बेसिक क्लास नहीं हुआ था, बेसिक क्लास नहीं हुआ था। मटेरियल हम सोच रहे हैं मटेरियल देने के बाद ही क्लास ले, क्योंकि अब हाथ से लिख के पढ़ाने वाला कुछ है ही नहीं। अब जब तक पीडीएफ नहीं देंगे ना, तब तक हाथ से लिख के हम क्या पढ़ाएंगे उसमें। इसलिए तो जब तक आपको मटेरियल दे देंगे ना बेसिक क्लास का कंप्लीट, उसके बाद जो है एकदम चलेगा। और बेसिक क्लास वाली टेंशन नहीं लीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए, देर आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। ऐसा चीज बेसिक क्लास में लेके आएंगे ना कि जहां पे आप लोग को कमजोर पड़ रहे हैं ना, जो कमजोर पड़ रहे हैं ना, एकदम आप कहिएगा कि सर अच्छा हुआ जो आप एक सप्ताह क्लास नहीं लिए। अच्छा, आप कहिएगा कि सर अच्छा हुआ जो आप एक सप्ताह क्लास नहीं लिए, अब मजा आएगा। है ना? जैसे आप देखते होंगे ना, हर चीज हम एकदम से परफेक्ट तरीका से, फाउंडेशन में भी अगर हम क्लास लेते होंगे तो जो भी चीज हम बताते हैं वो सटीक बताते हैं, और एक बार ऐसा पढ़ाते हैं कि फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब बेसिक में भी हम आप लोगों को देखते हुए, आपके कमजोरी को देखते हुए, हम बहुत जल्द ऐसा लेके आ रहे हैं जो मजा ना आ जाए तो कहिएगा, कहिएगा सर वाकई में आप जो कुछ किए मेरे लिए तो सर करके दिए। ठीक है, इसलिए चिंता मत कीजिएगा बेसिक क्लास वाले। तो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 की बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं, यहां पे लिखिएगा कि किसी संख्या को, किसी संख्या संख्या को किसी संख्या को 63 से भाग देने पर, भाग देने पर 63 से भाग देने पर शेष शेष 12 बचता है, कॉमा, तो उस संख्या को 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 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर शेष क्या होगा? शेष ज्ञात करें, शेष ज्ञात करें। पहले सवाल लिख लीजिए, टाइप लिख लीजिएगा। कल शायद जो है ना, कल शायद जो है वो टाइप 1 था, आज टाइप 2। हाँ, कॉम्बो में भी अपलोड होगा, कॉम्बो में भी अभी अपलोड एक दो दिन से नहीं हो रहा है, अब होना चालू हो जाएगा कॉम्बो में अपलोड। ठीक है, लिखिएगा। कल ही बताए थे कि बाबू टाइप 1 में क्या पढ़ा दिए, वही कल जो नहीं पढ़ाए थे, कल नहीं पढ़ाए थे। रिमाइंडर R1 + R2 + R3/3, सॉरी R1 + R2 - R3, वही सब कल वाला जो टाइप था।
कल वाला जो टाइप था, टाइप 1 कहिए या केस 2 कहिए, जो भी लिखना है आप लिख लीजिए, या केस 2 लिखना होगा, जो नंबरिंग डालना होगा नंबरिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, सुनिएगा यहाँ पे, याद रखिएगा, सीएस निकालने के लिए एक नोट करके लिखिएगा यहाँ पे, नोट, नोट करके कि सीएस निकालने के लिए, सीएस निकालने के लिए, निकालने के लिए सीएस में भाग, सीएस में भाग लगाना है, भाग लगाना है। सीएस निकालने के लिए सीएस में भाग लगाना है। एक नोट करके लिख लीजिएगा कि सीएस निकालने के लिए सीएस में भाग लगाना है। नहीं नहीं, अभी लेट नहीं हुए हैं। सीएस निकालने के लिए सीएस में भाग लगाना है। जेई का रिजल्ट आ गया सर जी, बहुत बढ़िया, गुड शिव कुमार, बहुत बढ़िया। तो कहेंगे सीएस निकालने के लिए क्या, किसमें भाग, सीएस में भाग। अब सुनिए, सबसे पहले हम इसका ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे, ट्रिक। उसके बाद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। सबसे पहले ट्रिक सुनिए, ट्रिक, सीएस निकालने के लिए सीएस में भाग। हमसे कहा गया कि किसी संख्या को 63 से भाग देने पर शेष क्या बचता है, 12 बचता है। उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। कछौ नहीं करना है, कछौ नहीं करना है, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। तो शेष बचा कितना था, 9, सॉरी शेष बचा कितना था, 12। अब 12 में खाली 9 से भाग लगा लीजिए, 9 से भाग लगा लीजिए, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये शेष आ गया 3, यही आंसर हो गया। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म। शेष निकालने के लिए शेष में भाग, याद रखिएगा, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। लेकिन एक बात आप गौर कर रहे होंगे, क्या गौर कर रहे होंगे कि ये देखिएगा 9 से ये 63 पूरा पूरा कट रहा होगा, 9 7 63, और ये कटने वाला ही देगा। अगर आप यहां पे 63 के जगह 62 अगर लिख दीजिएगा ना, 62, तो ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर यहाँ पे 63 के जगह 62 लिख देते हैं तब इसका आंसर होता है ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन भी बता रहे हैं, वाई ऐसा क्यों हो रहा है वो हम बता रहे हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ जब भी अगर देगा, जब भी अगर यहाँ पे कोई संख्या देगा, ये वाला संख्या जो देगा वो इससे पूरा का पूरा कटने वाला होगा ही होगा। नहीं अगर कटने वाला होगा, सवाल का आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इस चीज को याद रखिएगा कि सर शेष निकालने के लिए शेष में भाग। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आप कहा गया कि 63 से भाग देने पर शेष 12 आया, तब 12 लिख लिए। अब 12 को किससे भाग लगाना है, 9 से, तो 9 से भाग लगा दिए, तो ये क्या हो गया, शेष 3 आ गया। शेष कितना आ गया, 3 आ गया, बोलिए हाँ कि ना। शेष कितना आ गया, 3 आ गया। अखिलेश सिंह सर प्लीज एक बार कॉल रिसीव कीजिएगा। अखिलेश बाबू नहीं आ पाए, अखिलेश बाबू नहीं आ पाए, उधर जाएंगे तो हम एकदम कॉल करेंगे। इतना ना अभी बताते हैं आपको अखिलेश जी, अभी हम सुबह से हॉस्पिटल में ही थे, एक जगह लीवर ट्रांसप्लांट मतलब हो रहा है, तो उसी में पैसा वैसा का भी कुछ था जुगाड़, तो करना था तो किए। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, ठीक है, कीमो वगैरह चल रहा है, इसलिए समझ रहे हैं, इसलिए हम वहां नहीं जा पाए अखिलेश बाबू। इसका बेसिक बता दे रहे हैं, इसका बेसिक बता रहे हैं, पहले ट्रिक देख लीजिए, उसके बाद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहले ट्रिक याद कीजिए। अब आप कहिएगा कि सर इसका एक दो सवाल पे, ट्रिक पे पहले सवाल बनाइए, उसके बाद इसका बेसिक बताएंगे। पहले ट्रिक पर, क्योंकि एग्जाम में जो है बेसिक काम नहीं आता है। एग्जाम में आपको जैसे ही डायरेक्ट बनाने के लिए आएगा तभी आप एग्जाम निकाल पाइएगा, नहीं नहीं बनाने आएगा तो नहीं निकाल पाइएगा। सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे जैसे ये सवाल है, सवाल नंबर आपका 87। देखिए कॉपी में नंबर डाल के सवाल लिखेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, सिर्फ 87 नंबर डालिए, सॉल्यूशन लिखिए। कहा जाता है कि सर जब एक संख्या को 357 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 39 प्राप्त होता है। 357 से भाग दिया गया तो शेषफल 39 प्राप्त हुआ। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हम कहेंगे शेष निकालने के लिए शेष में भाग, कुछ नहीं करेंगे, 39 में हम लोग डायरेक्ट 17 से लगा देंगे भाग।
39 में किससे भाग लगा देंगे? 17 से। 17 दूना 34, शेष कितना आ गया? शेष कितना आ गया? 5। शेष कितना? 5। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 5, ऑप्शन नंबर सी। पहले रट्टा लगाइए, पहले बनाने का तरीका हो, उसके बाद इसका बेसिक तरीका बताएंगे। ऐसा क्यों होता है? वाई, इसका रीजन अभी हम तुरंत बताएंगे। वाई, इसका रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, वो हम तुरंत बताएंगे। शेष निकालने के लिए शेष में भाग, एग्जाम मेथड है ये, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइए, फटाक से इसका आंसर बताना है। दिवाकर जी, सर हमारे में क्वेश्चन का पीडीएफ नहीं दिखा रहा है। अच्छा दिवाकर बाबू, आप बैच परचेज किए थे या वो ये वाला है? आप बताइएगा दिवाकर जी, जल्दी से दिवाकर जी आप बताइएगा कि आप 499 लगाए थे या कितना रुपया लगाए थे। सबसे पहले ये बताइएगा कि 499 लगा के आप बैच परचेज किए हैं या आप सब्सक्रिप्शन वाला टेस्ट परचेज किए। एक है, देखिए, एक आपका सब्सक्रिप्शन वाला टेस्ट है और एक आपका क्या है, बैच है 499 में। तो ये बताइए कि आप कितना में सब्सक्रिप्शन वाला टेस्ट लिए थे या बैच लिए थे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल डलवा देंगे अभिषेक बाबू, बिल्कुल 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 अभिषेक जी, होली के बाद एक प्रॉपर वे में शेड्यूल करवा देंगे, ठीक है। दिवाकर जी कहाँ गए? दिवाकर, इसका आंसर क्या आया? 12 आ गया। चलिए सबका 12 आ रहा है। हम कहेंगे दिवाकर जल्दी कमेंट कीजिएगा, हम कहेंगे शेष निकालने के लिए शेष में भाग। पहले टाइप को रटिए, शेष निकालने के लिए शेष में भाग, बस शेष निकालने के लिए शेष में भाग। 499 वाला सब, 399 वाला सब लिए होंगे। अच्छा दिवाकर बाबू जल्दी आप जो है, दिवाकर मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, 84 34 54 9304 नंबर पे हमको व्हाट्सअप कीजिएगा या क्लास के बाद व्हाट्सअप कीजिएगा, हम आपसे बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, ठीक है। अखिलेश जी का भी यही समस्या था, दिवाकर जी, ठीक है। अब हम कहेंगे सर अगर इसका संख्या पूछा तब, बता रहे रिंकू जी, हर चीज बता रहे, हर चीज सुनिएगा। हम कहेंगे कि जब एक संख्या को 221 से भाग देने पर शेष क्या आया? 64 प्राप्त होता है। दिवाकर बाबू ध्यान दीजिएगा। फिर कहता है उसी संख्या को अगर 13 से भाग लगाया जाए तो शेष क्या आएगा? शेष निकालने के लिए शेष में भाग, डायरेक्ट जो शेष है 64, इस 64 में आप 13 से भाग लगा लीजिए। 64 में किससे भाग? 13 से। 64 में 13 से भाग लगाइएगा, शेष कितना आएगा? 13 पचे 65 होता है, शेष कितना आ जाएगा? 12। शेष क्या आ गया? 12, ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? शेष निकालने के लिए शेष में भाग, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। कोई दिक्कत, कोई शक, कहीं से कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? हाँ अभिषेक जी करवा देंगे। अभिषेक जी एक दो रुक जाइए, एक दिन रुक जाइए, उसके बाद जो हो जाएगा हो जाएगा। अभिषेक जी का भी, सबका एक ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व होगा। चलिए हो गया, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। चलिए आकिब बाबू आगे चलते हैं, बाद में बात कर लेंगे। सवाल नंबर 89, सवाल नंबर 89 में क्या कहता है? जब 387 से भाग दिया जाए तो शेष 48 आता है, शेष 48 आता है। तो बताइए उसी संख्या को 43 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा? शेष निकालने के लिए शेष में भाग, चलिए बताइएगा। अच्छा अखिलेश जी कोई बात नहीं, अखिलेश सिंह मिल लेंगे मिल लेंगे, थोड़ा फुर्सत नहीं मिल रहा है, ठीक है। शेष निकालने के लिए जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, कितना आएगा? शेष निकालने के लिए शेष में भाग, 48 से भाग लगा देंगे 43, 48 में 43 से भाग, शेष कितना आ जाएगा? 5। शेष कितना आ गया? 5। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। इसका आंसर 5। इसका आंसर क्या हो गया? 5। याद हुआ? पहले ट्रिक याद हुआ? शेष निकालने के लिए शेष में भाग, ठीक है। जैसे ये भी संख्या बताइए, जल्दी से आपको बताना है।
सेम सवाल है, देख रहे हैं, एक ही टाइप का 2 4 5 7 8 सवाल दे दिए ताकि आपको ये टाइप याद हो जाए। और ये टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट, भारी भारी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। हो गया। कितना आया बी, अनुराग जी, बी आ गया 10। शेष निकाल, कहता है एक संख्या को 280 से भाग दिया जाए तो शेषफल 115 आता है, यदि इसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। तो शेष निकालने के लिए शेष में भाग, डायरेक्ट 115 में 35 से भाग लगा लीजिए। 115 में आप क्या, किससे, 35 से भाग लगाएंगे। 35 दूना 70, 35 तिया 5 तिया 15, 1 3 तिया 9 1 10, ठीक है, कितना आ जाएगा 10 आ गया। शेष कितना आ गया 10 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब आ गया। शेष निकालने के लिए शेष में भाग। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताइए कि सर हमको नहीं हम जो है ट्रिक नहीं समझे या ट्रिक याद नहीं हुआ। अब इसका बेसिक चीज हम बताएंगे, पहले ट्रिक याद करवा देते हैं उसके बाद इसका बेसिक बताएंगे। चलिए ये भी वही है, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। चलिए बताइए, शेष निकालने के लिए शेष में भाग, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। कटिहार की धरती से प्रणाम सर, शुभम कुमार, आपका प्रणाम स्वीकार किया गया। कितना आ जाएगा सर। कहता है एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो शेष 32 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। शेष निकालने के लिए शेष में भाग, यानी 32 में डायरेक्ट 7 से भाग लगा दीजिए। 7 चौके 28, शेष कितना आ जाएगा 4। शेष कितना आ गया 4। शेष निकालने के लिए आता है ना, शेष क्या आ गया 4 आ गया, शेष 4। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आगे। अब टाइप आपका बदल गया, यानी आप कहिएगा कि सर अब इसका बेसिक बताइए। हम लोग तो ट्रिक सीख लिए, ट्रिक से तो हम लोग सवाल बना लिए, लेकिन सर ऐसा क्यों होता है, वाई, इसका रीजन क्या है, इसका वाई बताइए। वाई सर ऐसा क्यों, शेष निकालने के लिए शेष में भाग, ऐसा क्यों, इसका वाई बताइए। चलिए इसका हम वाई बताएंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हाँ सुनिएगा, देखिए 7 से 49 कट रहा है, बिल्कुल कटेगा ही कटेगा। आप सुनिए समझाते हैं। एक बात मालूम है, इधर देखिए, इधर देखिए, एक बात मालूम है, फिर देख नहीं रहे हैं आप लोग। अरे देखिए इधर, ए अकीब जी आप क्या कर रहे हो उधर। अरे बगल में तकिया लगा के बैठे हुए हैं आप, हटाइए तकिया वहां से, सीधा बैठिए। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, सीधा बैठ गए ना, हाँ ठीक है। देखिए वो गाल पे हाथ रखे हुए, गाल पर से हाथ हटाइए, तब ना समझिएगा, ऐसे कैसे समझ जाइएगा, तब आप लोग को नहीं समझ में आता है। गाल पर से हाथ रख के पढ़ते हैं, ये सब गलत बात है। हाँ हाँ सुनिए, इधर आइए, देख रहे हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम कहते हैं, क्या कहते हैं, अरे कहते क्या कह रहे हैं, सुनिए, इधर कह रहे हैं, अगर हम कह दे कि 28 प्लस 8 भागा 7 भागा 7, 28 प्लस 8 भागा 7। सौरभ जी बोल रहे सर लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, एकदम देख रहे हैं आप, लाइब्रेरी में है, ठीक है, हम भी देख रहे हैं। अब सुनिएगा, इस जैसे 28 प्लस 8 भागा 7 लिख दिए, इसका मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब आप या तो जोड़ के 7 से भाग लगा सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 28 भागा 7 प्लस 8 भागा 7, अलग अलग भी भाग लगा सकते हैं। देखिए
सेम चीज है। चाहे आप 28 प्लस 8 भागा 7 लिखिए या 28 भागा 7 प्लस 8 भागा 7, कहने का मतलब ये 7 इसमें भी भाग लगेगा, 7 इसमें भी भाग लगेगा। बात समझे? तो एक बात बताइए, अगर 7 चौके 28, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 7 चौके 28, ये 4 बार में कट गया। अच्छा एक बात पता है, जल्दी से आप लोग थोड़ा सा हमको एक बात बताइएगा, छोटी सी बात है, हम पूछना चाहते हैं। ट्रिक याद नहीं हुआ आरोही? अच्छा आरोही, अभी हम याद करवाएंगे आपको, फिर बताएंगे, टेंशन काहे ले रहे हैं, फिर बताएंगे। ये सब क्वेश्चन डीएलएड में आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल अकीब बाबू बिल्कुल आता है, बिल्कुल। सुनिएगा, अगर हम कह दे अकीब बाबू, ध्यान दीजिएगा, संख्या पे आधारित सवाल है, सुनिएगा। अगर हम कह दे कि 35 को हम 7 से भाग लगा दिए, 35 भागा 7, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि शेष क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 35 को अगर 7 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या आएगा। कमेंट प्लीज। सर आप कैसे देख रहे हैं? एकदम हम यहां से एकदम जूमिंग कैमरा लगाए हुए हैं, जूम कर करके देखते हैं। दिवाकर जी जल्दी से बताइएगा कि अगर 35 को 7 से भाग लगाएंगे तो बताइए शेष कितना होगा, कितना होगा? सौरभ जी, एस के बाबू, रिंकू बाबू, दीपक जी, सबका सही जा रहा है। सबका सही कैसे हो गया? अकीब बाबू का भी सही हो गया। हाँ? नीतीश, अरे वाह, सब तेज हो गए हैं लगता है, सब तेज हो गए हैं, तेजू हैं सब, तेजू। बिल्कुल सही जवाब, आप लोग का बिल्कुल सही है, सबका सही है। अरे कोई तो गलत जवाब दे, आरोही का भी सही हो गया है। हाँ, एक बात बताइएगा, सुनिए, अब आप कहिएगा कि सर ये 7 पचे 35, 7 पचे 35, ये 5 बार में कट गया। अगर ये कट गया मतलब शेष 0 आया, तो सर ये 5 क्या है? ये 5 भागफल है। जितने बार में कटा है इसको क्या बोलते हैं पता है? वो भागफल है, वो शेष नहीं है, वो क्या है? भागफल है। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू कट जाता है ना, तो वो आपका उसका शेष 0 होता है। जैसे अगर हम 42 को 6 से भाग लगाए तो 6 सत्ते 42, 7 बार में कट गया। अगर ये कट गया मतलब शेष 0 आया। सर तो ये 7 क्या है? ये 7 आपका भागफल है। ये 7 क्या है? ये 7 भागफल है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं, सपोज अगर हम कहते हैं सर 28 प्लस 8 भागा 7 भागा 7, इसका शेष निकालना है। क्या निकालना है? शेष। तो सुनिए कैसे निकालेंगे शेष। शिव कुमार यहां ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र में। हाँ बिल्कुल आएंगे सूरज जी, बिल्कुल बिल्कुल 100% आएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि सर 28 में 7 से भाग लगाएंगे। अलग अलग भाग लगाया जा सकता है। अभी आपको क्या बोले कि अलग अलग, अगर कोई दो वैल्यू ऐड में है, एडिशन में है, तो एक बार इसमें भाग, इसमें एक बार इसमें भाग चलेगा। अलग अलग भाग लगाया जा सकता है। तो इसको इससे भाग लगाएंगे, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 4 बार में कट गया। 4 बार में कट गया तो यहां पे शेष 0 आया। कट गया मतलब शेष क्या आया? 0। और यहां 7 से अब 8 बार में चलेगा तो 7 एकम 7, यहां से शेष क्या आ गया? 1। तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, शेष कितना हो गया? 1 हो गया। शेष कितना हो गया? 1 हो गया। बोलिए हाँ कि ना, बोलिए। जैसे आपसे हम ये कहेंगे, एक सवाल ये कहेंगे कि सर 35 + 4 या 35 + 8 भागा 5 भागा 5, शेष बताना है आपको। जल्दी से बताइए शेष क्या आएगा, जल्दी से बताइए शेष क्या आएगा। कमेंट प्लीज, जल्दी से आपको बताना है, जल्दी जल्दी जल्दी, कि आपका शेष कितना होगा।
नवादा कभी आए हैं सर? बिल्कुल गए हैं नवादा में। वो कतरी सराय बिहार शरीफ गए हैं। कितना शेष आ जाएगा? 3 आएगा, है ना। हम कहेंगे कि सर जब इसको इससे भाग लगाएंगे तो 7 पचे 35, 7 बार में। अगर ये कट गया मतलब शेष 0 आएगा। इसको इससे भाग लगाएंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5 मतलब शेष क्या आएगा? 3 आएगा। शेष 3 आएगा, तो यहाँ पे शेष कितना आ गया? 3 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर हम बात करते हैं, सुनिए, अब हम ये कहते हैं आपसे, हम आपसे ये कहते हैं कि 5 भागा 8 और 8 भागा 5, इसका शेष कितना होगा और इसका शेष कितना होगा? दोनों का शेष बताना है। इसका शेष कितना होगा? जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का शेष क्या होगा, इस क्वेश्चन का शेष क्या होगा। कमेंट प्लीज। एकदम अखिलेश जी, एकदम दे रहे हैं अखिलेश सिंह। टाइम मिलेगा अखिलेश बाबू, आ जाएंगे। अररिया बिल्कुल गए हैं, अररिया एकदम अररिया गए हैं। उधर से हम गए थे आपको अररिया, बस से गए थे पटना से 2022 के दिसंबर में। कितना आ गया? चलिए बताते हैं आपको। देखिएगा यहां पर अब थोड़ा सा क्लू आपको बताते हैं कि ये अंश आपका छोटा है। अंश क्या है? छोटा। और हर क्या है? बड़ा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर अंश हर से छोटा हो जाए, सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं कि अगर अंश हर से क्या हो जाए? अंश हर से छोटा हो जाए तो शेष अंश ही हो जाएगा, यानी यही 5 का 5 ही शेष रह जाएगा। इसका इसका शेष क्या रहेगा? 5 ही रहेगा, बदलाव नहीं होगा। 0.3 नहीं। अब कुछ लड़के पॉइंट में दे देंगे, शेष कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। कुछ लड़के ये कहेंगे कि सर हम लोग 5 में 8 से भाग लगाएंगे, 8 से भाग लगाएंगे और हम लोग 0.0 ऐसे करके बनाएंगे। याद रखिएगा शेष निकालने के लिए दशमलव का यूज नहीं किया जाता है। जैसे मान लेते हैं 7/15, आपसे कोई कहे कि इसका शेष बताइए, अंश छोटा हो गया हर से तो शेष 7 ही रह जाएगा। शेष क्या रह गया? 7 ही रह गया। जैसे मान लेते हैं आपसे कह दिए 3/8, शेष बताइए, शेष छोटा हो गया हर से, शेष 3 ही रह गया। हर से जब शेष छोटा हो जाता है तो शेष अंश वाला ही रह जाता है। लेकिन यहां पर चूंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो भाग लगेगा और एक बार में भाग लगेगा 5 × 5, तो यहां से शेष क्या आ जाएगा? 3। यहां से शेष क्या आ गया? 3। चलिए यही चीज हमको सिखाना था, ये चीज हमें सिखाना था। अब दूसरी बात हमें क्या सिखाना है? ये चीज हम आपको बता दिए। दूसरा बात आपको क्या बताना है कि सर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेष होता है। ये तो बचपन से पढ़े हैं ना, 55 तक। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है कि नहीं होता है? बोलिए हाँ कि ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। आप कहेगा सर बिल्कुल होता है। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन की ओर, कि जो हम एग्जाम्पल दिए थे वो ये दिए थे, जो अभी चल रहा था कि किसी संख्या को 49 से भाग देने पर, शेष शेष 12 प्राप्त होता है। प्राप्त हो वामा तो उसी संख्या को उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए, वामा तो शेष ज्ञात करें। तो शेष ज्ञात करें बराबर वाट का मतलब क्या? ज्ञात करना। अब सुनिएगा, अब यहां आपको इसी सवाल का बेसिक बता रहे हैं। इस सवाल का क्या बता रहे हैं? बेसिक बता रहे हैं। देखिए आदर्श क्या करे सर? बोलिए सर ऑलरेडी लेट है, हम बैक होके देखें या क्लास ऐप में PDF क्वेश्चन नहीं दिख रहा है?
ऐप में पीडीएफ क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए आदर्श जी, आदर्श जी, जिन आप लेट हो गए तो बैक बैक से देखिए, शुरू से देखिए, अब बीच में मत देखिए, बीच में नहीं देखेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोग का समस्या का एक बहुत बड़ा एक चीज बताने वाले हैं आज क्लास के अंतिम में, सुनिएगा, बहुत बड़ा चीज एक बताएंगे, सुनिएगा। किसी संख्या को 49 से भाग देने पर शेष 12 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 7 से भाग देने पर शेष क्या प्राप्त होगा। अब हम इसका बता रहे हैं बेसिक, क्या बताएंगे, बेसिक, सुनिएगा। कहता है किसी संख्या को, संख्या हमें पता नहीं है, कोई संख्या था जो संख्या हमें पता नहीं है, कोई संख्या, किसी संख्या को अगर 49 से भाग दिया जाता है, किससे, 49 से, देखिए 49 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना प्राप्त होता है, शेष प्राप्त होता है 12। शेष कितना प्राप्त हो गया, शेष प्राप्त हो गया सर 12। शेष कितना प्राप्त हो गया, शेष प्राप्त हो गया सर 12, शेष प्राप्त हो गया 12। तो कहता है इसी संख्या को अगर 7 से भाग लगाया जाए तो शेष क्या आएगा, यानी सबसे पहले आपको संख्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम आपको क्या निकालना पड़ेगा, संख्या निकालना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं कि सर आपके पास भागफल नहीं दिया हुआ है तो भागफल को क्या मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं। अगर भागफल नहीं दिया हो, टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा है सर, अच्छे देख लेते हैं इसके बाबू, काम क्यों नहीं करेगा, वो प्रॉपर लिंक है, अच्छे देख लेते हैं इसके। कहेंगे सर ये के क्या है, ये के भागफल नहीं दिया हुआ था इसलिए हम लोग मान लिए, माना कि भागफल बराबर के, माना कि भागफल बराबर के। तो एक बात बताइए, संख्या भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, बोलिए हाँ कि ना, बचपन से पढ़े कि सर भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी हम कहेंगे मेरा संख्या आ जाएगा 49 इंटू के, अब प्लस क्या हो जाएगा 12, बोलिए हाँ कि ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यानी कहेंगे सर 49 के प्लस क्या 12, 12 ये संख्या आ गया। अब कहता है अगर इस संख्या को, अगर आपसे सवाल में कहा गया कि इस संख्या को अगर 7 से भाग लगाया जाए तो शेष क्या आएगा, यानी आपसे कहा गया अगर संख्या यही रहे लेकिन इसको अगर 7 से भाग लगाया जाए तो शेष क्या आएगा, यही ना पूछ रहा है, इसको अगर 7 से भाग लगाएंगे तो शेष क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। तो कहेंगे कि सर चूंकि ये अलग अलग भाग लगाया जा सकता है, अगर ये प्लस में है तो अलग अलग भाग लगेगा, तो 7 का भाग एक बार इसमें और 7 का भाग एक बार इसमें, तो 7 से जब इसमें भाग लगाइएगा 7 7 49, 49 7 7 49, 7 बार में कट गया मतलब शेष 0 आया, कुछ याद आया। अगर कट जाता है मतलब शेष क्या होता है 0, और 0 को अगर के से गुना करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 12 में 7 से भाग लगाएंगे, 7 कम 7, शेष कितना हो जाएगा 5, शेष कितना 5। अब 0 प्लस 5 बराबर शेष कितना हो गया 5, बोलिए हाँ कि ना, शेष कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये वैल्यू आपका इससे कटेगा ही कटेगा, अगर नहीं कटा, अगर नहीं कटा, मान लेते हैं ये नहीं कटता, ये नहीं कटता तो के अनडिफाइंड हो जाता है, के क्या हो जाता है अनडिफाइंड, के का वैल्यू ज्ञात नहीं किया जा सकता था, ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए हर एक सवाल में आप देखिएगा कि इस वैल्यू से ये पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा, जिस दिन अगर नहीं कटा तो उस सवाल का आंसर हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्या हो जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे इस सवाल का आंसर क्या होगा 5, और इसका ट्रिक क्या बना, ट्रिक बना शेष निकालने के लिए शेष में भाग, ट्रिक क्या बना शेष निकालने के लिए, शेष निकालने के लिए पुराने शेष में भाग, पुराने शेष में अगर आप भाग लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं तो नया शेष आ जाएगा, शेष निकालने के लिए शेष में भाग, यही आपका ट्रिक बना, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। लिख लीजिए सर, पूछ लीजिए अंजलि क्लास कर रही है क्या, सिस्टर है भाई क्लास कर रहे हैं, गोपाल बाबू पूछ रहे हैं, हो गया। एक बार पता है ऑनलाइन में ही जो है, ऑनलाइन में ही एक लड़का यूट्यूब पे क्लास कर रहे थे, ठीक है, तो एक लड़का कॉल करके बोला कि सर फलना का नाम लेके पूछिए ना, वो चाबी लेके मेरे रूम का चला गया है, वो कहाँ पर उसका फोन नहीं लग रहा है।
थोड़ा 2 घंटा से वेट कर रहे, तो हम भी बोल दिए क्लास में कि देखो भाई तुम कहाँ है, अगर क्लास कर रहा होगा तो चाबी लेके अपना पार्टनर का, रूम पार्टनर का चाबी खोल दो। संजोग से वो क्लास कर रहा था, वो कमेंट कर रहा, हाँ सर, हाँ सर, हम चाबी लेके आए हैं, हम जा रहे हैं, खोल देंगे। तो लाइब्रेरी में था वो लड़का। हो गया? तो याद हो गया? डाउनलोडिंग का ऑप्शन दीजिए सर। डाउनलोडिंग अच्छा देखेंगे सूरज जी, वो तो अभी नहीं है डाउनलोडिंग का, लेकिन देखेंगे। ठीक है। तो ये जो, अच्छा एक बात बताइए, एग्जाम में आप इस मेथड से बनाइएगा या ट्रिक से बनाइएगा? एग्जाम में आपके लिए कौन बेहतर होगा? आप कहिएगा सर ये एग्जाम के लिए ये है। अरे ये तो आपको समझने के लिए, ये क्या है, समझने के लिए। तो अपना जो सवाल, जितना भी सवाल था आज के सेशन का, जितना भी सवाल था, जैसे ये जो सवाल है, जितना भी सवाल है आपका, खुल सिम सिम। देखिए 91। चलिए 87 से हम फिर, 87 से हम फिर से बता रहे हैं, सुनिएगा, है ना, सुनिएगा। यहां पर अच्छा अभिनंदन कुमार, बाद में बात करते हैं। एक बात बताइए, एग्जाम में अगर बनाना हो, जैसे ये जो सवाल है, एक चीज आप गौर करिएगा, देखिए यहां पे गौर करिएगा, 17 से ये 357 पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए अगर 357 में आप 17 से भाग लगाइएगा, 17 दूना 34, 17 एकम 17, 17 एकम 17, देखिए पूरा पूरा कट गया कि नहीं कट गया? ये कटना पड़ेगा। अगर इसी सवाल में 7 के जगह यहां पे हम 6 लगा देंगे ना, 6 लगा देंगे, तो एग्जामिनर का हम कपार फोड़ देंगे, क्योंकि ये सवाल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अगर इसी सवाल में हम 7 के जगह 6 लिख दे, तो एग्जामिनर का हम क्या फोड़ सकते हैं? कपार। कहेंगे कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस सवाल को पूछ लेने का? एकदम डायरेक्ट आंदोलन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब जो है, एग्जामिनर भांग खा के, भांग का गोला खा के तो क्वेश्चन सेट नहीं करेगा, वह पूरे होशो हवास में सेट करता है। तो होशो हवास में सेट करेगा तो ये जो वैल्यू होगा, ये 100% इस वैल्यू से कटेगा ही कटेगा, 100% कटना तय है। अगर कटेगा नहीं तो मतलब सवाल ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कहेंगे सर कैसे बनेगा? कहेंगे कुछ नहीं, शेष निकालने के लिए शेष में भाग, डायरेक्ट आपका शेष 39 है, आरोही डायरेक्ट शेष क्या है? 39 है, तो 17 से भाग लगा लीजिए, 17 दूना 34, शेष क्या आ गया? 5 आ गया। अभी आपको तुरंत बताए, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। बोलिए हाँ कि ना, ये सवाल आप समझे या नहीं समझे? ये टाइप आपको याद हुआ या नहीं हुआ, ये बताइएगा। संख्या कैसे निकालेंगे सर? रिंकू बाबू, इसमें संख्या नहीं निकाला जा सकता है। यहां पे हम कहेंगे संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है, संख्या ज्ञात नहीं किया जा सकता है। बहुत सारा संख्या हो सकता है, अनडिफाइंड हो जाएगा, संख्या बहुत सारा हो सकता है, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सवाल में बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए। एंजाइटी डिसऑर्डर का नीतीश कुमार, अच्छा कॉल कर लीजिएगा, बता देंगे। नीतीश कुमार, ठीक है, ऑल क्लियर। तो चलिए आज का जो टाइप था ना वो समाप्त हो गया। तो आप लोग जो है ना इस टाइप को एक बार रूम पे फिर से बना लीजिएगा। जैसे यही सवाल आप देखिए ना, देखिए यहाँ पे 221 जो है 13 से पूरा पूरा कट रहा होगा। देखिए 221 13 से पूरा पूरा कट रहा होगा, 13 एकम 13, और देख लीजिए पूरा का पूरा कट रहा होगा, है कि नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल अभिषेक जी, ब्लू-रे वाला है, ठीक है। सर भाज्य निकाला जा सकता है? नहीं 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 नहीं, बहुत सारा भाज हो सकता है, अनलिमिटेड गोपाल बाबू, अनलिमिटेड। अच्छा चलिए इसमें हम आपको बताते हैं, चलिए सुनिएगा। कह रहे सर भाज निकाला जा सकता है क्या इसका? इसका अनलिमिटेड हो जाएगा। देखिएगा रिंकू बाबू, आप भी देखिए, देखिए
यहां पे मामला क्या है कि किसी संख्या को 221 से भाग देने पर शेष 64 आया। बेसिक से देखिएगा, कोई संख्या आपके पास था, कोई संख्या n है, हमको पता नहीं है, लेकिन 221 से अगर भाग लगाया गया तो शेष क्या आ गया, 64। तब भागफल हमें पता नहीं है, तो भागफल को हम लोग मान लेंगे। माना कि भागफल बराबर के, माना कि भागफल बराबर के हो गया। अब कहेंगे, अब कहेंगे कि सर n बराबर क्या हो जाएगा, यानी संख्या बराबर 221 के, अब प्लस क्या 64, बोलिए हाँ कि ना, बोलिए। अब कहता है यदि इसी संख्या को अगर 13 से भाग लगाया जाए तो शेष क्या होगा, ये ना पूछ रहा है। तो अगर आप कहिएगा कि नहीं सर हम संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, संख्या, तो संख्या अनंत हो सकता है। यहाँ पे के का वैल्यू, के का वैल्यू 1 भी हो सकता है, के का वैल्यू 2 भी हो सकता है, के का वैल्यू 3 भी हो सकता है, के का वैल्यू 4 भी हो सकता है, के का वैल्यू 5 भी हो सकता है, डॉट 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 अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। तो यहाँ पे जो अगर आपसे आप कहिएगा कि सर इसमें संख्या कौन सा होगा, तो अनंत संख्याएं होगी। संख्या कितनी होगी, अनंत संख्या होगी। इसलिए इस सवाल में संख्या कभी नहीं पूछा जा सकता है। अच्छे देख लेंगे रोही बाबू, इसलिए इस सवाल में संख्या कभी नहीं। कंपेयर का बड़ा अंक आता है सर, दिक्कत होता है, कुछ बताए सर। को प्राइम का, अच्छा को प्राइम वाला प्रभात जी बताएंगे, सुनिएगा। तो इस ये संख्या जो है, चूंकि के अनडिफाइंड है, इसलिए संख्या बहुत सारा हो सकती है, इसलिए संख्या नहीं पूछा जाएगा, इसमें शेष पूछा जाएगा। और शेष किससे भाग लगाने पर, 13 से। तो आप एक चीज गौर कीजिए कि ये 13 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेष यहीं से आएगा ना। और 64 में 13 से भाग लगाएंगे, शेष कितना आ जाएगा, शेष आपके पास 12 आ जाएगा, बोलिए हाँ कि ना। और ये सवाल अभी हम लोग बना लिए, ये सवाल हम लोग बना लिए, है ना। अनुराग जी, जिनका बेस कमजोर है उनके लिए अच्छे बेसिक वाला जो है ना मटेरियल हम हो ही गया है, बस उसको पब्लिश करना है, देना है। ठीक है, तो मटेरियल देख लीजिएगा, अगर उसमें आपको नहीं आएगा तो एडमिशन लीजिएगा, आ जाएगा तो नहीं लेना है। ठीक है सर, ये तो एलसीएम एचसीएफ का खतरनाक टाइप लग रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। एलसीएम एचसीएफ में खतरनाक टाइप में पता है क्या होता है, कहता है कि इतना इतना से भाग देने पर शेष इतना आता है। फलना से विभक्त हो, वहां पे डायरेक्ट कहेगा 13 से विभक्त, 13 से भाग देने पर शेष क्या होगा, ये नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो, 13 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो, ये होता है खतरनाक टाइप ऑफ एलसीएम। देखिए खतरनाक टाइप ऑफ एलसीएम जो आप पढ़े होंगे, जो हम बताते रहते हैं, उसमें कहेगा कि फलना 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 से भाग देने पर चिल्ला शेष बचे, तथा ढकलना से कट जाए, यानी ढकलना से आपका विभक्त हो जाए। बात समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं। यहां पे ढकलना का शेष पूछा है, यहां पे ढकलना का क्या पूछा है, शेष पूछा है, समझ रहे हैं। तो ये अलग चीज है, ये क्या है, अलग है कि नहीं है कि नहीं है है ना, समझ रहे हैं। अखिलेश सिंह कॉल कर लेंगे, अखिलेश सिंह कॉल करेंगे। ठीक है, तो आज का जो सेशन था हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, क्योंकि एक दिन में हम लोग पूरा एक टाइप समाप्त करते हैं, एक पूरा टॉपिक समाप्त करते हैं। और ये जो है आपका समाप्त हुआ। अब आपका जो है अगले दिन जो है, अगला दिन जो है, यानी ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पे ही है। नेक्स्ट डे आपका क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 92 आएगा। नेक्स्ट डे क्या आ जाएगा, सवाल नंबर 92 आएगा। ठीक है, अच्छे किन्हीं को कोई परेशानी है तो बोल सकते हैं। अखिलेश जी आपसे बात कर लेंगे, हम मिल लेंगे, थोड़ा सा भी वेट कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए पूरा दिन हम, अभी देखिए स्नान भी हम नहीं किए हैं, मेरा मुंह सूख रहा होगा, पता है। पूरा एसएस हॉस्पिटल जो पटना में है आपका, ये 90 फीट के रोड में है, 90 फीट वाला जो रोड जाता है मलाई पखरी तरफ का, वहीं पर पूरा दिन हम थे। ठीक है सर, होली से पहले खत्म कर दीजिएगा, बिल्कुल होली से पहले खत्म हो जाएगा। मेरा टेस्ट अनलॉक करवा दे, हाँ बिल्कुल अभिषेक जी अनलॉक करवा देंगे, एक आपका करवा देंगे, बिल्कुल अनलॉक करवा देंगे। और अब सुनिए, एक बात सुनिए, आप लोग
में बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको सुन के बहुत शौक लगेगा, बहुत शौक लगने वाला है। सुनिए, बिग बूस्टर ऐप में 2 तरह का कोर्स है, थोड़ा सुन लीजिएगा। कैसे संख्या को 42 से विभक्त करने पर 13 शेष बचता है, संख्या को 14 से भाग देने पर कितना? अच्छा ठीक है अनुराग जी, हम मिल लेंगे, आज कॉल करेंगे अनुराग जी, एकदम कॉल करेंगे हम। अब सुनिएगा, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा कि अपने बिग बूस्टर ऐप पर 2 तरह का कोर्स है। बिग बूस्टर ऐप पर 2 तरह का कोर्स है, बहुत सारे लड़के को कंफ्यूजन हो चुका है। एक मेरा अलग निराला सर का अलग फोल्डर है, निराला सर करके अलग फोल्डर है, और इसमें आपका जितना भी कोर्स है इसमें अलग से आपका प्लान चलता है। और एक है आपका ऑल कोर्स में सब्सक्रिप्शन प्लान है, एक क्या है? सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो हुआ क्या है, ऐप के में थोड़ा बग रह गया, ऐप में क्या रहा, बग रहने के कारण क्या हुआ, जो लड़का सब्सक्रिप्शन लिया, जो लड़का सब्सक्रिप्शन वाला जो प्लान लिया, जैसे 399 रुपया वाला या मंथली प्लान कुछ भी लिया, सब्सक्रिप्शन वाला प्लान लिया, उसको यानी मेरे कोर्स में भी एंट्री मिल गया। क्या मिल गया? एंट्री आपका मिल गया। लेकिन ऐसा जो है हमें पता नहीं था कि यहां लेने के बाद इसमें भी एंट्री मिल रहा है, हमें पता नहीं था, ठीक है। तो हालांकि वहां पे फी लड़का पेमेंट नहीं किया, यहाँ पे पेमेंट नहीं किया हुआ है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये लेने के बाद जो है यहाँ पे एंट्री मिल जा रहा है और वीडियो चल जा रहा है, वीडियो चल जा रहा है। ये बग था, ये क्या था? बग था। इसलिए आप लोगों का पीडीएफ या टेस्ट नहीं खुल रहा होगा। पीडीएफ या टेस्ट जो है इसलिए नहीं खुल रहा था क्योंकि आप इसमें एडमिशन लिए, इसमें नहीं लिए, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो आप जो लड़के इसमें एडमिशन नहीं लिए वो इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। हालांकि अभिषेक जी, अभिषेक, हाँ अभिषेक जी, आपको आपका जो है वो हो गया है, आज शाम तक हो जाएगा आपका ये वाला काम, ठीक है। बाकी बात जो इसमें एडमिशन लिए हैं और इसमें इन करके पढ़ रहे हैं, वो बग है, इसमें एडमिशन ले लीजिएगा और ये शाम तक ठीक हो जाएगा। आज शाम या कल तक जो है ये ठीक हो जाएगा। जो लड़के इसमें एडमिशन नहीं लिए होंगे उनको कल से या परसों से वीडियो भी नहीं चलेगा, है कि नहीं है? हाँ, पीडीएफ खुल रहा होगा, पीडीएफ या टेस्ट, देखिए पीडीएफ खुल रहा होगा, टेस्ट बंद होगा, टेस्ट बंद होगा। तो आपका अभिषेक जी हम दे दिए हैं, वो आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा। और आप ही के माध्यम से हमको पता भी चला, नहीं तो हमको पता भी नहीं था कि मामला ये है, क्योंकि ये अलग है और ये क्या है, अलग है, ठीक है। मामला ये था, समझे सर? अच्छे, सूरज जी पूछ रहे सर आंसर बताइए, कैसे संख्या को 42 से विभाज्य करने पर 13 शेष बचता है, 14 से भाग देने पर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बताइए तो सूरज जी, कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर बताइएगा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर बताइए सूरज बाबू, सूरज बाबू जल्दी से क्वेश्चन बताइए। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था वो बताइएगा। 13 से सर, 13 से, अच्छा देख लेते हैं, लगता है कंफ्यूजन हुआ है कहीं, देख लेते हैं, देख लिया जाए। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? ये आंसर बताइए सर, सूरज जी नंबर बताइएगा ना। ठीक है, 42 कहां पर है? 42 तो है नहीं, 42 तो कहीं है नहीं। सूरज जी आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समझ हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। कहीं तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर बताइए, नंबर बताइएगा तभी ना बता पाएंगे हम, कहीं तो वैसा है नहीं।
आप नंबर, क्वेश्चन नंबर बताइए ना जल्दी से। है ना? चलिए। हाँ, कल देखते हैं कि बाबू, कल अगर हो सकता है तो हो जाएगा। कल हो सकता है। कल हो सकता है। हो गया। सूरज जी का कहना है मेरा, मेरे बुक में है। ओ, बुक में है। अच्छा, तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अभी हम देख लेंगे। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम देख लेंगे, ठीक है। हाँ, नंबर सिस्टम जो है होली से पहले खत्म हो जाएगा। हो गया, आप खत्म हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपका खत्म हो गया। आज देखिए, आज आपका 91 तक हो चुका है ना, 92 कल से होगा। 92 और टोटल 130 क्वेश्चन है। 92 नंबर पे हम लोग चल रहे हैं, देखिएगा। हम लोग जो है वो 92 नंबर पे चल रहे हैं, 92 पे, और टोटल 131 को क्वेश्चन, तो इतने ही क्वेश्चन ना बचा। तो एक सप्ताह में आपका नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। एक सप्ताह में नंबर सिस्टम समाप्त हो जाएगा। हाँ, रहेगा अभिषेक बाबू, आपका रहेगा। आपका आप जो है मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट करवाए हैं, इसलिए आपका रहेगा। समझे? यह बात हमको पता नहीं था, अभिषेक बाबू आप ही के कारण हमें पता चला है, तो आपके लिए तो धन्यवाद। आपके लिए थैंक यू। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं था, ये बात हमें पता नहीं था। या और आज टेक्निकल स्टाफ को बोले हैं, तो आज से कल तक उसको सुधार देगा, नहीं तो हमें तो बहुत बड़ा लॉस लग जाता है। समझ रहे हैं? तो आपका रहेगा अभिषेक जी, आपका हर चीज रहेगा। कोई भी दिक्कत होगा कॉल कर लीजिएगा, ठीक है? आपका रहेगा। सूरज जी व्हाट्सअप कर दीजिए। और किन्हीं को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है तो पूछिए। सर, किसमें सेट मारने पर सही रहेगा? अभिनंदन, कॉम्बो ले लीजिएगा अभिनंदन। चलिए, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग को और कुछ नहीं पूछना है ना? कॉम्बो ले लीजिएगा अभिषेक, अभिनंदन, कॉम्बो कॉम्बो। मेरा क्या होगा? हाँ हाँ, विशाल जी जो निराला सर से परचेज किए हैं उनको टेंशन नहीं लेना है। जो निराला सर से परचेज किए हैं उनको टेंशन नहीं लेना है। वो सब्सक्रिप्शन वाला बोल रहे थे, सब्सक्रिप्शन वाला आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोग को टेंशन नहीं लेना। सर दिवाकर सर मेरा फाउंडेशन, दिवाकर बाबू अभी आप कॉल कर लीजिएगा, हम देख लेते हैं, आपसे बात करेंगे। दिवाकर जी व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए, बाय बाय। आप लोगों से किसी को टेंशन नहीं लेना है, हम है ना? ठीक है दिवाकर जी, आपको अभी व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अभी हम तुरंत सीन करते हैं। जिनको जिनको अगर व्हाट्सअप करना है, अभी हम तुरंत व्हाट्सअप देखेंगे। 1 घंटा मेरे पास टाइम है, हम व्हाट्सअप देखते हैं, ठीक है? बाय बाय।